नमस्कार मित्रों, आप सबका ज्ञानोदय एजुकेशन हब BR&DR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। नमस्कार, राम राम। मित्रों, वर्तमान समय में कोरोना वायरस से संबंधित महामारी को लेकर पिछले 2 महीने से सरकारी व निजी विद्यालय बंद हैं, उनमें छुट्टियां हैं और सरकार ने आदेश जारी किया है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर बाकी सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में उनको क्रमोन्नत किया जाए। तो इसी संदर्भ में बालक घर पे रहकर किस प्रकार अपने शिक्षण कार्य को कर सके, इसी कड़ी में हमने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे प्रयास के बारे में सोचा है कि हम उन बच्चों के बारे में घर पर वो बच्चे कैसे पढ़ सकें। तो इसको लेकर हमने हमारे YouTube चैनल पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, जिससे कि बच्चे घर पे बैठे अपने शिक्षा अर्जित कर सके, पढ़ाई को जारी रख सके। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे हिंदी कक्षा 4 के बारे में बात करेंगे और उसका पहला अध्याय है सुखधाम। पहला अध्याय का नाम क्या है? सुखधाम। उस अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, आगे से आगे भेजें, और ताकि इसका फ़ायदा घर बैठे बच्चे उठा सके और अपने शिक्षण भाई जो प्रक्रिया है, जो पढ़ाई है, उनको जारी रख सके। मित्रों, आज अपन बात करेंगे सुखधाम पाठ है हिंदी का पहला अध्याय। उसके बारे में मित्रों बात करेंगे सुख और धाम। तो इस पाठ में विद्यार्थियों, कवि ने एक कविता के माध्यम से अपने देश भारत की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि भारत एक ऐसा स्थान है, धाम का मतलब है स्थान। भारत सुखों का स्थान है। भारत किसका है? सुखों का स्थान, मतलब यहाँ पर रहने वाले हर लोग क्या है? सुखी है। तो भारत को सुख धाम की संज्ञा दी गई है। भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? सुख धाम की संज्ञा दी गई है। आगे अपन बात करेंगे तो मित्रों, अब अपन कविता शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, बच्चे हाथ में तिरंगा लेके इस गीत को गा रहे हैं, इस कविता को गा रहे हैं और भारत की विशेषताओं को बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपन। भारत माँ का सदन सुहाना, भारत माँ का सदन सुहाना, इसने प्रेम समान यहाँ दुख सुख में है गूंजा करते निसी दिन गौरव गान या। कवि क्या कह रहा है मित्रों? एक बार अपन इसको समझेंगे पंक्तियों को। मित्रों, यह भारत अपने देश का उल्लेख किया गया। भारत और माँ धरती, भारत जो धरती माता है अपने देश की, उसको माँ की संज्ञा दी गई है, अपने माँ के बराबर बताया गया है। और उस भारत माँ का सदन कैसा है? सुहाना है। कैसा है भाई? सदन सुहाना है, मतलब सबको मनमोहक रखने वाला, सबको भाने वाला। और इस सदन की विशेषता क्या बताई गई है कि ये जो भारत माँ का सदन है, ये इसने प्रेम सम्मान, या मतलब सदन में क्या है? इसने प्रेम है
और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक लोगों का अपना क्या है, सम्मान है। आगे कवि कह रहा है, दुख सुख में गुंजा करते। दुख सुख मतलब जब कभी भी दुख हो चाहे सुख, तो हमेशा ऐसा नहीं कि दुख हो चाहे सुख हो, दुख सुख में गुंजा करते। निसी दिन गौरव गान, या मतलब निसी दिन का मतलब, या निसी शब्द का अर्थ है रात। निसी शब्द क्या अर्थ है, रात। ये रात्र, रात का पर्यायवाची शब्द है निसी। तो कहने का मतलब है कि भारत माँ का सदन कैसा है, सुहाना है। और यहाँ पर प्रेम और स्नेह और सम्मान की भावना लोगों के अंदर होती है। और यहाँ के लोग दुख सुख में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो दुख सुख में गुंजा करते और रात दिन गौरव गान। या यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में ध्यान देना है कि ये दुख और सुख, ये क्या है भाई, एक विलोम शब्द भी हो गए। दुख का उल्टा क्या हो गया, सुख, तो ये विलोम शब्द है। और निसी, निसी मतलब किसका है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, रात का पर्यायवाची शब्द है। निसी का मतलब है रात। अब अगले अपन पैराग्राफ को पढ़ेंगे। नई भेद है जाति धर्म का। कवि कह रहा है कि हमारा देश भारत के अंदर किसी भी जाति का, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे आदमी हो, चाहे मानव हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा। मानवता का मूल, यहाँ के लोग क्या है, मानवता के मूल यहाँ है। मतलब यहाँ के लोगों के अंदर इतनी अच्छी मानवता है जो हमें दूसरे भारत के अलावा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। इसका आंगन सुंदर उपवन, किसका आंगन भाई, भारत माँ का। भारत माँ का आंगन सुंदर उपवन, सुंदर का मतलब अच्छा, और उपवन का मतलब है मित्रों बगीचा। उपवन का मतलब क्या है, बगीचा। उपवन का मतलब क्या हो गया, बगीचा। तो भारत माँ का आंगन कैसा है, तो भारत माँ का आंगन एक सुंदर बगीचे के समान है। और उस बगीचे में फूल कैसे खिलते हैं, भांति भांति के फूल। या और उस बगीचे में जो फूल खिलते हैं, भांति भांति का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फूल खिलते हैं। आगे मित्रों, राम रहीम और ईसा से, राम रहीम और ईसा से मिला श्रेष्ठतम ज्ञान, या मंदिर मस्जिद और गिरजा में सुलभ एक सा ध्यान। कवि क्या कह रहा है भाई, इसको दोबारा देखते हैं अपन। राम, भगवान श्री राम जो हिंदू धर्म के लोकप्रिय देवता हैं, जिसको बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। उसके बाद रहीम, जो रहीम को भी भगवान का दर्जा मिला हुआ है। और ईसा, ईसा मतलब ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, वो ईसा को भगवान का दर्जा दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर राम की भी पूजा होती है, रहीम की भी पूजा होती है, और ईसा की पूजा होती है। तो इन राम और रहीम और ईसा से कैसा ज्ञान मिला, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पर मिला। आगे क्या है भाई, मंदिर मस्जिद और गिरजा में सुलभ सा एक ध्यान। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग हैं वो मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग जो मस्जिद के अंदर पूजा करते हैं, जबकि ईसाई धर्म के लोग हैं वो गिरजाघर में पूजा करते हैं। लेकिन वो पूजा करने के उनके नाम तो अलग अलग है, लेकिन सबका ध्यान एक ही है। कहने का मतलब सबका जो भगवान को प्राप्त करने का तरीका है वो एक ही है, अर्थात क्या है, सुलभ एक सा ध्यान। या आगे देखो मित्रों, सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते, नई बैर का नाम, या अपने हिस्से पहले करते हम परहित के काम। या कवि क्या कह रहा है कि हम भारतीय लोग हैं जो सदा मित्रता बनकर हाथ बढ़ाते हैं, मतलब हमेशा आपस में मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं, और किसी से क्या नहीं रखते, बैर भाव नाम की कोई चीज नहीं रखते। नहीं बैर का नाम, या अपने हित से पहले करते हम परहित। परहित का मतलब है साथियों दूसरों का हित, पर का मतलब दूसरों। तो कहने का मतलब है
कि हम यहाँ के लोग अपना खुद का काम करने से पहले दूसरों का काम करते क्योंकि पहचान है। तो सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते, नहीं बैर का नाम। यहाँ मतलब यहाँ के लोगों के अंदर आपस में प्रेम भाव है। बैर या मतलब घृणा या इस प्रकार की कोई गलत धारणा लोगों के अंदर नहीं है। और लोग हमेशा अपने काम को करने से पहले दूसरों के काम को करना पसंद करते हैं। आगे भारत अपना स्वर्ग मनोहर, कण कण भरा ललाम, या बहे ने की निर्मल सरिता, सबका है सुख धाम या। अर्थात भारत क्या है, अपना एक स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है, स्वर्ग। और मनोहर का मतलब है मन को हरने वाला, मतलब सभी के मन को हरने वाला। कण कण, कण का मतलब है प्रत्येक कण में भरा। ललाम, या क्या भरा? ललाम। ललाम का मतलब है सुंदर। ललाम का मतलब क्या है? सुंदर। और बहे ने की निर्मल सरिता, सरिता का मतलब मित्रों नदी। यहाँ पर एक निर्मल नदियाँ बहती हैं और सबका सुख का धाम है। तो वो क्या है? हमारे देश भारत की। मित्रों, इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। अभ्यास करें इस पाठ के शब्द और अर्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे निशी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, निशी का मतलब रात। रात कहो, रात्रि कहो, एक ही बात है। इसके बाद बैर। बैर का मतलब दुश्मनी या शत्रुता, शत्रुता। इसके बाद स्नेह का मतलब है प्रेम भाव। उसके बाद श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम मतलब सबसे अच्छा। श्रेष्ठ का मतलब है अच्छा, और श्रेष्ठतम का मतलब है सबसे अच्छा। और मनोहर, मन प्लस हर, मनोहर मन को हरने वाला। और सुख धाम, सुख का स्थान। सुख धाम किसे कहा गया है? हमारे देश भारत को कहा गया है। तो हमारा देश भारत कैसा है? सुख का स्थान है। और आगे मित्र देखो, उपवन बगीचा। उपवन का मतलब क्या है? बगीचा। और आगे सदैव, सदैव का मतलब हमेशा। और सुहाना मतलब सुंदर लगने वाला। सुलभ, सुलभ मतलब सरलता से प्राप्त होने वाली चीज को सुलभ कहा जाता है। सरिता, सरिता का मतलब नदी। आगे बात करेंगे परहित। पर का मतलब दूसरा, हित का मतलब भलाई, दूसरों की भलाई। और ललाम, ललाम का मतलब है सुंदर। क्या है मित्रों? सुंदर। यह है कठिन शब्दार्थ। कुछ और कठिन शब्दार्थ में जैसे बताऊंगा कि सदन। सदन का मतलब क्या होता है भाई? सदन का मतलब घर भी होता है, कि भारत माँ का सदन, तो भारत माँ का घर। सदन का मतलब क्या है? घर। आगे उच्चारण के लिए तो समान, सुंदर, भांति भांति। भांति भांति का मतलब अलग अलग। श्रेष्ठतम, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा, सबसे सुंदर। उसके बाद ज्ञान, ध्यान, बैर, या मंदिर, मस्जिद और ईसा। तो ये थे कठिन शब्दार्थ। अब मित्रों अपन बात करेंगे इसके प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। सोचे और समझे, सोचे और बताएं। पहला क्वेश्चन है, हम सुख दुख में भी किसका गान करते हैं? हम सुख दुख में भी किसका गान करते हैं? तो हम सुख दुख में भारत माँ के घर के गौरव का गान करते हैं। भारत माँ का जो गौरव है, जो भारत माँ की विशेषताएं, कि ये हमारे देश भारत को सुख का धाम मतलब सुख का स्थान कहा गया है। और इसका सदन, सदन का मतलब इसका घर कैसा है? सुहाना है, मनोहर है, सबके मन को हरने वाला है। यहाँ पर किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर मानवता पाई जाती है। तो इस प्रकार का ये। अगला है, भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिलते हैं?
तो भारत माँ के आंगन में भांति 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 का मतलब है अलग अलग, अर्थात अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। तो भारत माँ के आंगन में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, श्रेष्ठतम ज्ञान किस किस से मिला? तो श्रेष्ठतम ज्ञान जैसे अपन ने पाठ के अंदर पढ़ा था, राम, रहीम और ईसा मसीह से मिला था श्रेष्ठतम ज्ञान। और कहाँ कहाँ मिला? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में। कुछ अगला क्वेश्चन लिखें, कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो भारत माँ का सुहाना क्या है भाई? सुहाना तो सदन है सुहाना। भारत माँ का क्या है? सदन है सुहाना। अगला है, स्नेह, प्रेम या, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? सम्मान आएगा। अगला है, दुख सुख में है करते, मतलब गुंजा करते, क्या है? गुंजा करते। निस दिन गोरो गान, या मतलब यहाँ पर भारत में निस दिन मतलब दिन और रात इसका गौरव का गान होता रहता है। तो मित्रों, ये था कक्षा 4 के हिंदी का पहला अध्याय, सुख का धाम, पहला लेसन, जिसमें अपन ने पाठ का हिंदी में अनुवाद करना सीखा, पाठ का भावार्थ समझा कि पाठ के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो मित्रों, पाठ के अंदर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारा देश भारत को सुख का धाम कहा गया है, भारत माँ का सदन सुहाना है, और सरलता से प्राप्त होने वाला, और मनोहर है मतलब मन को हरने वाला, सबके मन को हरने वाला। और यहाँ पर किसी जाति और धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता है। और यहाँ पर हमारे देश का गौरव दिन और रात का गाते रहते हैं लोग। और हमारा देश भारत के अंदर राम, रहीम और ईसा मसीह जैसे लोगों से श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, ये ढंग अलग है ज्ञान प्राप्त करने के, लेकिन ज्ञान का माध्यम और ज्ञान एक ही है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं। और यहाँ के लोगों की एक सबसे अच्छी विशेषता है कि वो अपने खुद के काम को तो बाद में करते हैं, लेकिन दूसरों का काम पहले करने की मन के अंदर भावना रखते हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी अपने तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, और नीचे घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाना, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आगे भी हम इस प्रकार आगे के प्रश्नोत्तर को करेंगे, फिर दूसरा अध्याय करेंगे।